आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको परफॉर्म करना है। इस पेशेंट 71-year-old presented with acute chest pain. ECG was suggestive of anterior wall myocardial infarction. Angiography was done 2 days back, suggestive of critical left main disease with triple vessel disease. So first we have given patient options of bypass surgery. Angiography में critical left main disease with triple vessel disease आया, जो कि मल्टीपल जगह पे ब्लॉकेज है और बहुत ज़्यादा कैल्शियम था। तो हमने पहले बाईपास सर्जन का ओपिनियन लिया, बट इन व्यू ऑफ elderly age 72, the patient is non-diabetic, multiple other comorbidities like lung disease था उन्हें, और patient is not fit for anesthesia. तो सर्जन रिफ्यूज्ड बाईपास सर्जरी, सर्जन ने बाईपास सर्जरी के लिए मना किया और इसके बाद फिर हमारे पास केस फिर से रिफर हुआ। हमने रिलेटिव को काउंसिल किया कॉम्प्लेक्स कोरोनरी इंटरवेंशन के हिसाब से, तो उनको बताया कि मल्टीपल स्टेंट रिक्वायर्ड होंगी। इंट्रा कोरोनरी इमेजिंग जो कि लेटेस्ट मॉडलिटीज़ है इस तरह के एंजियोप्लास्टी में, तो हमने लेटेस्ट मॉडलिटी जो OCT गाइडेड एंजियोप्लास्टी बोलते हैं उस मॉडलिटी को यूज़ करके इसको कॉम्प्लेक्स कोरोनरी इंटरवेंशन को आज परफॉर्म किया है। ये रूटीन तरह की एंजियोप्लास्टी होती है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें हमने एंजियोग्राफी के शूट लेते हैं, उसके बाद एक OCT कैमरा का एक कैथेटर होता है जो हमें इनसाइड कोरोनरी आर्टरीज के प्लेस करना होता है, और एक डाई की मदद से हम वो एक इंट्रा कोरोनरी इमेजिंग लेते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि हमको इनसाइड कोरोनरी आर्टरीज क्या स्टेटस है वो पता चलता है, कितना कैल्शियम है, हमारे सेफ जोन कहाँ है जहाँ पे हम स्टेंट लैंड करें ताकि फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन अवॉइड कर सके। इस एंजियोप्लास्टी में हमने OCT रन लिया जिसमें हमें काफी कैल्शियम था, हेवीली कैल्सिफाइड वेसल थी, मल्टीपल जगह पे क्रिटिकल लीजन थे। उसके बाद हमने वायर प्लेसमेंट करके बलून डायलिटेशन किया, कटिंग बलून यूज किया, और OCT की मदद से हमने प्रॉपर स्टेंट साइजेस लिए और उसको प्रॉपर एक्सपांशन दिया ताकि फ्यूचर में स्टेंट थ्रोम्बोसिस का रिस्क कम हो और हमारा एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल हो। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स कोरोनरी इंटरवेंशन जहाँ पर पेशेंट बाईपास सर्जरी के लिए फिट नहीं होता है, जिसको बहुत ही ज़्यादा कोमॉर्बिडिटी होती है, बट जो क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स लीजन होते हैं, इस तरह के पेशेंट में सडन कार्डियक अरेस्ट का रिस्क रहता है। ऐसे पेशेंट को बहुत ही सीवियर चेस्ट पेन होता है ड्यूरिंग एक्सर्शन, वो अपने रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ क्रिटिकल ब्लॉकेज। तो ऐसे पेशेंट को जो बाईपास के लिए फिट नहीं है और मल्टीपल कोरोनरी लीजन्स है, ऐसे पेशेंट को इस रिसेंट टेक्नोलॉजी जो OCT कैमरा होता है उसकी मदद से हम हाईली सक्सेसफुल केस परफॉर्म कर सकते हैं और पेशेंट को उसी तरह का रिजल्ट दे सकते हैं जो बाईपास सर्जरी में पेशेंट को मिलता है।